सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। क्लास 5th में हम पढ़े थे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के कुछ सिंपल फिजिकल मेथड्स से जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन etc. जो हमें हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। आज हम इस क्लास 9th में पढ़ेंगे कुछ केमिकल मेथड्स के बारे में। देखिए सबसे पहला क्या है, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। इंक जो सॉल्यूशन होता है उसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है और डाई एज ए सॉल्यूट होता है। तो हमें क्या करना है कि हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में हम हीट करेंगे इंक को, और हीट करने के बाद क्या करेंगे कि जो वाटर होगा एज ए सॉल्वेंट वो इवापोरेट होकर ऊपर चला जाएगा और डाई जो है सो लेफ्ट रह जाएगा। तो हेंस हम कह सकते हैं कि वी कैन ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, है ना, डाई जो है सो प्राप्त कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हमारे मार्केट में वॉट एवर द कंपनीज आर देयर, they produce so many types of milk like toned milk, double toned milk, full cream milk, half cream milk. These are the types of pack in the market, है ना। These varieties of milk contain different amount of fat, okay, और जिसके हिसाब से उसके प्राइस भी डिसाइड किए जाते हैं। तो एक सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है, जिस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मिल्क से जो उसके फैट्स होते हैं, उसके जो क्रीम होते हैं उसको अलग करते हैं और फिर जो है सो वैरायटी ऑफ पैकेट्स हम मिल्क का बनाते हैं। अब है एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं, जैसे लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, साथ ही साथ हम डेयरीज में यूज करते हैं, घर में भी यूज करते हैं इसका बटर निकालने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ हम वॉशिंग मशीन में भी वाटर को जो है सो वेट क्लॉथ से निकालने के लिए जो है सो हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस काफी यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का मतलब समझिए, वैसा लिक्विड, वैसा दो सब्सटेंस का लिक्विड जो आपस में क्या है ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, डिजॉल्व नहीं है, ठीक है। वैसा लिक्विड जो आपस में डिजॉल्व नहीं, जैसे केरोसिन ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो आपस में कभी डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो उस टाइप के जो लिक्विड्स होते हैं वो इमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं या इमिसिबल सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर सेपरेट करना है तो हम क्या करते हैं कि एक फ्यूनल लेते हैं, ठीक है, सेपरेटिंग फ्यूनल लेते हैं। स्टॉप क्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्या करेंगे कि हम स्टॉप क्लॉक को खोलेंगे और खोलने के बाद वाटर, जितना अमाउंट ऑफ वाटर उसको धीरे धीरे ड्रॉप वाइज जो है सो यहाँ से हम उसको आउट करेंगे और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे केरोसिन आ जाएगा, वहां पे हम स्टॉप क्लॉक को रोक देंगे, जिससे हम वाटर और केरोसिन ऑयल के इमिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, अब द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। ओके, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब ध्यान दीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैम्फर मतलब होता है कपूर, जो हम लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं। वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब ध्यान देने की बात यह है कि सब्लिमेशन एक प्रोसेस था, जिस प्रोसेस से हम एक्चुअली क्या करते थे कि सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते थे, किसमें, गैस में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्यूनल लगा है जिसमें नीचे जो है चाइना डिश में मिक्सचर ऑफ कैम्फर और सॉल्ट रखा हुआ है। जब नीचे से हम फ्यूल को ऑन करेंगे, है ना, गैस को, स्टोव को ऑन करेंगे तो हीट करेगा। हीट करने के बाद जो वो मिक्सचर ऑफ कैम्फर और सॉल्ट है उसमें कैम्फर जो है सो हीट होकर क्या होगा, वेपर बन जाएगा। अब ऊपर में फ्यूनल के ऊपर में यहाँ पर हम क्या किए हुए हैं कि कॉटन प्लग लगाए हुए हैं, कॉटन से उसको रोके हुए हैं, जिससे क्या हो कि जो वेपर होगा कैम्फर का वो बाहर न जाए, उसी में रहे। फिर कुछ देर के बाद क्या होगा कि जब वो वेपर कूल होगा तो कूल होकर फिर वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे सॉल्ट जो होगा वो यहाँ का यहाँ रह जाएगा और कैम्फर जो है सो यहाँ पे जो है उसका वेपर कूल होने के बाद सॉलिड हो जाएगा, जिससे हम इसको सेपरेट कर पा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन।